हेलो व्यूअर्स। यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की ओर से प्लेलिस्ट इनसे मिलिए मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार यहाँ पर बात कर रहा हूँ बहुत अनुभवी, जाने माने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रिपोर्टर अनंत मिश्रा जी से। जैसा कि इनके पुराने वीडियोस में आपने देखा कि 1989 से स्वतंत्र भारत से जुड़ने के बाद पिछले लगभग 40 वर्ष से ये बहुत ही सक्रिय रूप में खेल कूद की रिपोर्टिंग, बेशक वो अखबारों के लिए हो या रेडियो के लिए हो, दूरदर्शन या अन्य चैनल्स के लिए हो, विभिन्न प्रकार से ये उसमें सामने नज़र आते हैं। और खेल कूदों की इनको पकड़ है क्योंकि पहले खुद, जैसा कि पिछली बार आपको बताया था, ये खिलाड़ी रह चुके थे। आज मैं अनंत जी से बात कर रहा हूँ। इस समय ये अभी लखनऊ में है और लखनऊ में सरगर्मी है क्रिकेट की। आज ही वहाँ पर मैच हो रहा है और शायद ये वहीं पर स्टेडियम में खुद मौजूद हैं जब हमसे बातचीत कर रहे हैं। और क्रिकेट के, जहाँ तक क्रिकेट का सवाल है, आजकल बहुत ही सरगर्मी है विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर कि उनका क्या प्रदर्शन है, क्या फॉर्म है, टीम में उनको रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, कप्तान बने रहना चाहिए था नहीं रहना चाहिए था, और बहुत सारे ऐसे मसलों पर सब जगह देश के कोने कोने में और देश के बाहर बातचीत हो रही है। इसी मुद्दे पर आगे बढ़ते हुए अनंत जी, मेरा पहला आपसे सवाल है कि क्या आपकी नज़र में भारत के टीम के हेड कोच गौतम गंभीर का उनकी कोई भूमिका है जहां तक विराट कोहली और रोहित शर्मा के क्रिकेट से संन्यास लेने का मामला है? नीलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया है इस चैनल पे बोलने के लिए। और ये इत्तेफाक है कि आप क्रिकेट पे बात कर रहे हैं और मैं इकाना स्टेडियम के मीडिया सेंटर में बैठा हूँ। आप पीछे देख रहे होंगे, मीडिया सेंटर है। जी हाँ। और यहाँ पे आज साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच 2020 सीरीज का चौथा मैच होना है। तो बहुत अच्छा। मेरे ख्याल से क्योंकि मीडिया सेंटर में भीड़ भी बहुत है, तो ये कुछ आवाज सहयोगी भी नहीं, बहुत दिक्कत आएगी, ग्राफिक शोर है। भी आएगा। तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। और बात रही आपके सवाल की कि रोहित और विराट के संन्यास में क्या गौतम गंभीर की भूमिका है। देखिए, जब भी अगर आप गौतम गंभीर जब कोच बने, उसके पहले की बात आप देखें तो दोनों बढ़िया खेल रहे थे और बेधड़क खेल रहे थे और बिना डर के खेल रहे थे। लेकिन जैसे ही गंभीर की बात ये शुरू हुई कि गौतम गंभीर टीम इंडिया के चीफ कोच होने वाले हैं, शुभ वो आहट शुरू हो गई। शुरू ये हो गई कि ये सर्वविदित है और सभी जानते हैं कि जो, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कोई ग्रुपबाजी है, लेकिन धोनी की जो पसंद है उनमें रोहित और विराट नहीं है। और जो विराट है, इनकी जो कई बार कहा सुनी हुई है और पब्लिकली हुई है। इसी स्टेडियम में एक आईपीएल का मैच था, विराट और गौतम गंभीर की भिड़ंत भी हुई, जिसके वीडियो बहुत वायरल हुए। तो उनके पीछे तकरार नहीं। तो जब चीफ कोच बने तो सब यही कयास लगा रहे थे कि अब क्या इनके बीच में टीम में इनकी दोनों की जगह होगी या नहीं होगी। खैर, बात आगे चली। जब गौतम गंभीर कोच बने, टीम में हुई और ये बात होगी अब कोच बन गए, अब बात होगी। और वो गौतम गंभीर ने जो शर्त रखी बीसीसीआई से, तो जो सूत्र बताते हैं, जो अंदर खाने की बात है, उसमें इन्होंने साफ कहा कि जो टीम है वो मेरी मर्जी की होगी, हम उसे खिलाएंगे, इसमें मैं कोई हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करूंगा। और उसमें पूरा खुला हाथ चाहते थे। हाँ, बिल्कुल खुला हाथ। और ये उन्होंने कह दिया, मैं तभी काम कर पाऊंगा जब मैं जैसी टीम चाहूंगा वैसी खिलाऊंगा। और थोड़ा, क्योंकि जो सत्ता पक्ष है, जो केंद्र सरकार है या जय शाह जी हैं, तो थोड़ा एक इनका भी हाथ इनके ऊपर था, तो इसलिए थोड़ा इनको छूट मिली। और देखिए आप, वही जैसे ही कोच बने, एक प्रेशर इन दोनों पे, अजीब सा एक प्रेशर डेवलप होने लगा, मीडिया में सुर्खी बनने लगी, आए दिन कोई ना कोई बात होने लगी। और मजबूरन टेस्ट और
2020 से दोनों को संन्यास लेना पड़ा, अलविदा कहना पड़ा। और ये टीम प्रबंधन के लिए भी नागवार ये गुजरा, उनके प्रशंसकों के लिए भी ये नागवार था, लेकिन सिर्फ एक बंदा जो खुश था वो गौतम गंभीर। ठीक है कि है आप वनडे में खेलते हैं, तो मैं अब डायरेक्ट तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जो स्थितियां हैं, जो सबके सामने है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं गौतम गंभीर जो एक टीम में इतने स्थापित खिलाड़ी थे, इनके कोच बनने के पहले बढ़िया खेले थे और परफॉर्म कर रहे थे, और उसके बाद ये अलग हो गए, टीम से इनको किनारे कर दिया कि भैया इससे संन्यास ले लो, नमस्ते कर लो, नहीं तो हम आपको बाहर निकाले। मतलब इस तरह के प्रेशर है, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया और जो इंडिया की सीरीज थी 2007 में मैंने ये अनिल कुंबले और जो अपने सौरभ गांगुली थे, इनका मैंने हश्र देखा कि मेरे सामने की बात है कि किस कदर गांगुली पे प्रेशर बनाया गया टीम से संन्यास लेने का। और उन्हें 20 सीरीज में मैच के एक दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, उसमें हम लोगों को बुलाया और बात की और बोले अब मैं टीम इंडिया से अलग हो रहा हूँ। ऐसा ही प्रेशर अनिल कुंबले पे बना था, और उसी सीरीज में मोहाली में उन्होंने अनिल कुंबले से संन्यास लिया। तो इस तरह की बीसीसीआई और टीम प्रबंधन की तरफ से जो पर्दे के पीछे के लोग होते हैं, उनका एक प्रेशर होता है और एक दबाव होता है। जी, तो हाल में ही जो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक दिवसीय सीरीज हुई, तो उसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा के प्रदर्शन को देखते हुए क्या उन दोनों को बीसीसीआई द्वारा संन्यास लेने के लिए उकसाना या उन पर दबाव डालना क्रिकेट के स्तर की दृष्टि से, देश में क्रिकेट के स्तर की दृष्टि से क्या ये उचित था? देखिए, अगर प्रदर्शन की बात करें और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की जो वनडे सीरीज आपने देखी, आपको खुद पता लग गया होगा कि भारतीय क्रिकेट को अभी इनकी कितनी जरूरत है। जो हम एक 2020 मैच और जो टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हमने भारत का प्रदर्शन देखा, हम कितने लाचार थे, हमारी बल्लेबाजी कितनी अपंग हो चुकी। मुझे लग रहा था कि हम बिल्कुल कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हमारे जिनके दम पे हमने इन दोनों खिलाड़ियों के किनारे किया, वही खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। वहां पे हर मैच में हमें रोहित शर्मा या विराट कोहली, इनकी हमें कमी खल रही थी। और फिर यही जब लौटे हमारे वनडे में सीरीज में लौटे, तो आप देख लीजिए पूरा प्रदर्शन उठा के देखिए, अगर ये दो खिलाड़ी ना होते तो हमारा सफाया इस वनडे सीरीज में भी हो जाता है। अभी आप विराट कोहली की बात करें, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुए, जो इस साल किसी भी भारतीय बल्लेबाज का सर्वाधिक स्कोर है। वहीं रोहित शर्मा के पिछले वनडे की 14-15 पारियां अगर देखें तो 650 के ऊपर रन उनके भी हैं। तो आप सोचिए ना कि जो बंदा मैन ऑफ द मैच हो रहा है, मैन ऑफ द सीरीज हो रहा है, करंट सारे युवाओं खिलाड़ी जहाँ पे भरमा रहे युवा खिलाड़ी, उनके बाद ये इतने अनुभवी खिलाड़ी जो रोहित और विराट कोहली ने जो बैक टू बैक 200 मारे, तो लगता नहीं कि इनके बराबर भी है, क्योंकि अनुभव बहुत काउंट करता है। इनके पास अनुभव नहीं, अभी भी वो टेक्निक है। अभी भी दुनिया के बड़े से बड़े गेंदबाज और टीमों के लिए दोनों चुनौती है। इन दोनों खिलाड़ियों को देख के जो विरोधी टीमें होती है, आज भी जो उनकी रणनीति होती है, वो इन्हीं पे केंद्रित होती है। वो आज की जनरेशन शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव, इन पे नहीं होती, इन्हीं पे होती है। यही मैच विनर हमारे खिलाड़ी। तो बहुत असर तो पड़ ही रहा है और फ्यूचर में भी असर पड़ेगा, क्योंकि आप ये देखिए कि जो दो खिलाड़ी होते हैं, जो ये दोनों हमारे खिलाड़ी हैं, हम एकदम से इनको नकार नहीं सकते, क्योंकि इनका अनुभव, अगर ये मैदान पे रहते हैं तो सिर्फ कप्तान नहीं, ये दो कप्तान ये भी जुड़ जाते हैं आपके साथ, इनका भी अनुभव काम करता है। किसी भी आप देखिए कोई भी मैच हो रहा हो, क्योंकि कैमरा तो आपको कुछ ही खिलाड़ियों को दिखाता है, कैप्टन भी दिखाता है, लेकिन इन चीजों को नहीं दिखाता। लेकिन जब आप मैदान में मैच को देखते हैं लाइव, तो आपको पता लगता है कि ये सीनियर खिलाड़ी भी जो यंग कप्तान है, उनके कान में जाके कुछ कहते हैं, उनको बताते हैं, उनका सहयोग करते हैं। तो ये अनुभव तो काम आता ही है, और फिर हौसला भी बढ़ाते हैं, प्लस परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो भाई परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं। इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल ये है कि
पूरे देश को पता चला, देश के बाहर भी लोगों को पता चला कि हाल में बीसीसीआई ने ये मांग की कि हम्म विराट कोहली और रोहित शर्मा ये दोनों ही हम्म अपना आंतरिक क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी फॉर्म, अपना प्रदर्शन और शारीरिक फिटनेस ये हम्म सिद्ध करें हम्म चुनावकर्ताओं के सामने। हम्म। तब आगे इनको इनके चुनाव के लिए कुछ फैसला किया जाएगा। नहीं देखिए, इस फिटनेस तरह की कंडीशन रखना, इसके बारे में हम्म, आपका क्या विचार है? देखिए जो एक टीम का सिस्टम बना है, जो एक अनुशासन है। देखिए खेल सीधे अनुशासन से जुड़ा है, पूरा डिसिप्लिन, इसमें आप दाएं बाएं नहीं हो सकते हैं। तो अनुशासन तो है, और टीम ने एक फिजिकल फिटनेस के लिए जो यूरो टेस्ट है उन्होंने फॉर्मेट बनाया है। ये जो आप इंडिया टीम आज देख रहे हैं, इंडिया की और भी खेलों में, हॉकी है, फुटबॉल है, हर एक के यूरो टेस्ट का अपना एक मानक तैयार किया गया है। तो इसमें क्या है कि इन्होंने रखा है, इसको तो आपको देखिए पास करना ही है। आप डोमेस्टिक चाहे क्रिकेट जितने में बड़े, खेलना ये कंडीशन सही थी। नहीं डोमेस्टिक में कि आपके तो अनुभव बढ़ता है। दूसरा जो हम मान लीजिए रणजी ट्रॉफी है, हमारा इतना प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है, अगर हमारे सीनियर खिलाड़ी ही नहीं खेलेंगे तो उस टूर्नामेंट का कोई औचित्य नहीं रह पाएगा। और जो हमारी जो इस तरह की पारंपरिक और पुरानी प्रतियोगिता है वो धीरे धीरे कम होंगी, और जो दर्शक हैं वो भी उससे कटते हैं। और अगर आप हमारे अपने हिंदुस्तान का जो क्रिकेट आप देख रहे हैं जो है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, और डोमेस्टिक क्रिकेट में हमें नए नए खिलाड़ी मिल रहे हैं। वो आप अंडर 19 देख लें, या और 23 देख लें, जितने भी टूर्नामेंट हो रहे हैं सब में खिलाड़ी, वो सिर्फ यही है कि हम जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है उनमें खिलाड़ियों को प्रतिबंध लगाते हैं कि ये, सॉरी, उनमें उनको प्रतिबद्ध करते हैं कि कोई ये टूर्नामेंट खेले हैं, तो बिना जो उसके ये खेले नहीं शर्त का आएगा। सवाल है, आप इसके पक्ष में हैं? नहीं, शर्त वो सही है, देखिए उस शर्त में, उस शर्त को जरूरी है, वो तो आपको पूरा करना पड़ेगा। और रही विराट कोहली, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भाई, इन्होंने लंदन से टेस्ट दिया अपना, ये ऑनलाइन दिया, फिटनेस में भी इनमें कोई कमी नहीं। थोड़ा रोहित शर्मा के साथ हल्का फुल्का है, लेकिन आप उनकी बैटिंग का क्लास देखें ना, आज भी जो उनका फ्रंट फुट है, मतलब मेरे ख्याल से तो ऐसा किसी भी फिट खिलाड़ी का नहीं होगा। ये वहां बहुत 19-20 का आप एक कंप्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन 15-20 का कंप्रोमाइज नहीं। जहाँ तक कि विराट कोहली का सवाल है, और बल्कि ज़्यादा रोहित शर्मा का सवाल है, रोहित शर्मा के लिए बीसीसीआई को उनको कप्तानी से हटाने के लिए, इसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी है? नहीं, वो मैंने आपको बताया कि पहले एक तो दबाव बनाया जाता है। सौरव गांगुली का आप उदाहरण देख चुके हैं कि उनके ऊपर भी ऐसे ही दबाव था, पहले कप्तानी से हटाने कुंबले का के लिए। आपने जिक्र किया। तो वो ये एक प्रेशर होता है। और कप्तान देखिए, कोई प्रतिष्ठित कप्तान होता है जिसने आपको वर्ल्ड कप दिलाया हो, कई ट्रॉफी दिलाई, कई सीरीज जिसने जीत गई हो, उसको इस तरह कप्तानी से नहीं हटाना चाहिए। भाई कप्तान आपने बनाया, उसके साथ आपको बैठ के उससे बात करनी चाहिए, उसको बताना चाहिए। ये एक तरफा एक जो तानाशाही वाला रवैया, ये नहीं होना चाहिए। और इसमें कहीं ना कहीं गौतम गंभीर की जो आप बात कर रहे हैं उनका रवैया है, क्योंकि गौतम गंभीर जो जो उनका एटीट्यूड है, जो बिल्कुल वो गर्म मिजाज के माने जाते हैं, इसके पीछे से उन्हीं का है। उन्होंने कहा हमें नहीं लेना, नहीं लेना, किसी तरह नहीं लेना। मनमानी है ये। हाँ बिल्कुल, आप देखना यही मन, और ये उनकी मनमानी पूरी हर टीम में चलेगी। आप देखिएगा, आप दो हमारे बड़े गेंदबाज मोहम्मद सिराज शामी, ठीक, दोनों बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, जिन्होंने सीरीज आपके हक में दी, जिनकी जो बॉलर जब लगते थे तो बड़े बड़े बल्लेबाज इनको नहीं खेल पाती। इंडियन जो एक पेस बैटरी थी वो बहुत आगे निकल गई। आप देखिए दोनों गेंदबाज कहाँ है, कहीं नहीं है, आपको सीन में नहीं दिख रहे हैं। आप हर्षित राणा को खिला रहे हैं, उतने इफेक्टिव नहीं, हर्षित राणा को खिला रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके चहेते खिलाड़ी हैं। ये सब चीजें 2025 के अंत में है, लगभग 25 दिन रह गए हैं, और 2027 में वर्ल्ड कप होना है। जी, वनडे का। तो क्या उसको देखते हुए शुभम गिल कप्तानी की जिम्मेदारी उठा सकने के काबिल है आज की तारीख में? देखिए उनको बीसीसीआई भी पहले से चाहता था कि हम कोई एक यंग कप्तान लेके आए और उसे अभी से हम ट्रेन करें।
तो शुभमन को जो कप्तान बनाया गया, वो यही एक प्रक्रिया चल रही है उनकी कि वो बनाए, लेकिन मेरे ख्याल से तब तक उनको अनुभव भी आ जाएगा। अभी 1.5 साल हमारे पास है उसका, और एक अनुभव भी आएगा, और बाकी जो सीनियर है मेरे ख्याल से विराट और रोहित ये भी टीम में रहेंगे, ये आप तय मान के चलिए, और उनका भी अनुभव इन्हें मिलेगा। क्रिकेट है, और टीम जहाँ फिट हो गई तो कप्तानी मायने रखती है, लेकिन जब टीम फिट और बढ़िया खेलती है तो बढ़िया है। ये भी बहुत चर्चा में है कि गौतम गंभीर और अजीत आगरकर में मतभेद है, सीरियस डिफरेंसेस हैं, और वो हैं ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर के टीम में लिए जाने या न लिए जाने के बारे में। उसके बारे में आपकी क्या सोच है? देखिए, आगरकर जब शुरू में आए तो एक ये तो सहमत बनी थी गौतम गंभीर और उसमें कि हाँ ठीक है, लेकिन जिस तरह काम हुआ, मैं उन खिलाड़ियों का नाम भी यहाँ पे नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कुछ खिलाड़ियों को लेके जो मतभेद था वो हुआ, और वो आपका इशारा आगे किसकी भी तरफ से? अरे ये है, हम अभी उन चीजों का दावा नहीं कर सकते, लेकिन ये सबको पता है, ठीक है। तो वो लेके हुआ, कई बार उन्होंने एक बॉलर था, एक बैट्समैन था, उसको बोला कि ये करेगा, लेकिन गौतम गंभीर ने उसको साफ नकार दिया कि ऐसा हमारे साथ नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी बीसीसीआई ने जो बात की दोनों को बैठा के कि कुछ मामला हल कराने की बात हुई है, और दोनों ने बात की, सहमत की, लेकिन मुझे वैसा कुछ दिख नहीं रहा। देख लीजिए टीम में जो फॉर्मेट जो चल रहा है, आप देख लीजिए इसमें कहीं कुछ नहीं। जो आपका ओपनर है, अच्छा ओपनर है जैसे श्री जायसवाल, जो फील्ड में बैठ रहा है उसको बिल्कुल सीम से बाहर कर दिया गया। शुभमन जो डाउन पे नहीं खेलते, 1 डाउन खेलते, उनको ओपन पे लाके उतार दिया। जो हमारा कप्तान है, जो अच्छी जगह खेल रहा था खड़िया, उसको कभी 3 पे खिलाते हैं, कभी 5 पे भेज रहे, जाके उनका डाउन चेंज करा दिया गया। तो इस तरह की कई चीजें ऐसी हो रही हैं जो अभी स्थिरता नहीं मिल पा रही, और इससे किसी भी खिलाड़ी का भी मोरल डाउन होता है, उसकी परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ता है, मनोबल गिरता है उनका। बिल्कुल बिल्कुल गिरेगा। अगर मैं 5 नंबर की अच्छी बल्लेबाजी करता हूँ और मुझे प्रयोग के तौर पे नंबर 2 भेज दिया जाएगा, नंबर 8 भी भेज दिया, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हमारी एक जगह तय है, तो वैसा नहीं हो पा रहा। आप देखिए ना, सूर्य कुमार कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे, नहीं कर पाए। शुभमन गिल अच्छी बैट बल्लेबाजी अपने डाउन पे कर रहे थे, ओपन जब से आए आप देखिए पिछली 4-5 इनिंग में उनका कोई बड़ा योगदान नहीं है। तो ये टीम मैनेजमेंट हम परंपरा नाम चली देते आ हैं। रही है, उसको हाँ डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए बिना हाँ, वजह। देखिए और इसमें हम नाम दे देते हैं टीम मैनेजमेंट, इसमें टीम मैनेजमेंट नाम एक हमने दिया है, लेकिन मर्जी सिर्फ चीफ कोच की चलती है। और खासकर जब गौतम गंभीर जैसा कोच हो, तो मतलब वहां पे टीम में किसी की चल रही है, सिर्फ उन्हीं की चल रही है। इस समय अनंतो गत्वा एक बुनियादी सवाल सामने आता है जी जी। जिसका हल ज़रूरी है, जिसका जवाब ज़रूरी है, और वो ये है कि भारतीय क्रिकेट में किसको अंदर आने का मौका दिया जाएगा और किससे कहा जाएगा कि उनकी ज़रूरत पूरी हो गई। क्या इतनी बड़ी जिम्मेदारी, अथॉरिटी सिर्फ 2 लोगों को, और यहाँ मेरा इशारा है गौतम गंभीर और अजीत आगरकर को देना, क्या देश के हित में है? देखिए, जो सेलेक्टर होते हैं, जो चीफ कोच होता है, चीफ कोच में तो हम करें, सेलेक्टर तो जो होता है, वो जो जो जिस संस्था ने उसको नियुक्त किया है, वो सेलेक्टर उसी पे काम करेगा, उसी के इशारे पे काम करेगा। अगर मान लीजिए मैंने कोई टीम से, मैं सेलेक्टर बना, मैंने कोई टीम सेलेक्ट करके दी, और हमारी संस्था का मुखिया हमसे कह रहा है इन 2 बच्चों को डालो, इनको खिलाना है, इनको कहीं एडजस्ट करो, तो वो मेरी मजबूरी, मैं करूंगा, नहीं तो मैं कल सेलेक्टर कहाँ पे रह जाऊंगा। तो बिल्कुल ये निष्पक्ष कुछ नहीं। हाँ, लेकिन ऐसा हो रहा है कि जिन खिलाड़ियों को रखा जा रहा है वो परफॉर्म अच्छा कर रहे हो, तो जो आपकी जो सुपर पावर है वो तो बीसीसीआई है, उसी के लोग हैं। गौतम गंभीर चाहे जितना मनमाना काम करें, लेकिन सिक्का तो उनकी उन्हीं का भी चल रहा वो है। भी सुननी पड़ती है। जी। तो एक रोल तो कहीं ना कहीं रहता है ऊपर का, जो आपको घुमाता है, खिलाता है ना, ये सब चीजें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनंत जी।
और मुझे पूरा इत्मीनान है, विश्वास है कि ये जो आपने जिस तरह से विश्लेषण किया, पूरे इस मामले की एनालिसिस की अपने अनुभव के आधार पर, तो बहुत सारे हमारे दर्शक आपसे सहमत होंगे और उस बात की भी चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमारा आपसे सहयोग अपेक्षित। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इतना समय दिया अपने चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।